छोड़ दो, अब ना बोलो कुछ, आ जाओ। तो ये भरत कौन थे, तो ये जानना है राजा वाला। अब भारत देश का नाम रामायण के भाई राम के भाई भरत से नहीं पड़ा है। महाभारत में शांतनु के परदादा परपोता राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से बना है, ये वाला से राजा। अब आया छठा नंबर, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। तो देखो ये कुरुक्षेत्र जगह के नाम है। अब ये हरियाणा राज्य में पड़ता है अभी वर्तमान में। हरियाणा में अभी भी कुरुक्षेत्र है। वो जैसे बोले वो सा युद्ध हुआ था तो कैसे सब कुछ मिलता है, वैसे ही वहाँ पर कोई जगह के नाम कुरुक्षेत्र अभी भी है। यानी कि बहुत खाली जगह में लड़ाई करेगा तब बहुत सेना थे। यहाँ से लेकर हाजीपुर तक कितना, हाँ उतना लंबा जगह में एक लाइन के सेना लगल है। लड़ाई ना होगा हाँ आप बनून गया। देखो हुआ कहाँ था, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, कौन राज्य में, हरियाणा में। हरियाणा राज्य जाओ घूमे हाँ चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे कुरुक्षेत्र घूम सकता है। युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक युद्ध चला था। महाभारत के लेखन कार्य किसने किया, गणेश जी। महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है, युधिष्ठिर को। देखो युधिष्ठिर हमेशा सच बोलता था, कभी झूठ नहीं बोला है। हमेशा बोला जाता कि धर्म के पालन, जो धर्म होता है कि किसको बड़ के अनुसार से छोड़ के ना, हमेशा बड़ भाई को सब कुछ करना उस समय, इसीलिए इसको धर्मपुत्र कहा गया, सत्य पुत्र भी कहा गया। इस तरह सत्यवादी। आ जाओ अगला है, महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की, तो द्रोणाचार्य। तनका देखो द्रोणाचार्य ना, देखो ये जितना इधर सब दिखाई दे रहा है ना, इधर से दुर्योधन युधिष्ठिर, इस सब लड़का को यही गुरु है द्रोणाचार्य। सबके यही पढ़ाई है, दुर्योधन को भी यही पढ़ाई, अर्जुन को भी। हाँ युधिष्ठिर हाँ न ये कर युद्ध में था, न मारे तो कोई। अब द्रोणाचार्य देखो, द्रोणाचार्य इनकर गुरु थे इस सबके। अभी देखो सबको यह सिखाया कि कैसे तीर चलाना है, कैसे गदा सबके कैसे कौन ज्ञान करना है। ये वो और होता है चक्रव्यूह रचना में। चक्रव्यूह का हम कुछ नहीं, बस चक्रव्यूह की अगर कोई वो तो चक्र है। चक्रव्यूह उसी तरह के आदमी के खड़ा कर देना कि अगर तू चल गया तो होता है चक्रव्यूह की तरह। हाँ एक तरह ऐसे होता है, तू अंदर जाएगा तो ऐसे खुल जाएगा बंद हो जाता है, उस तरह के आदमी के खड़ा करके बनाया जाता है। तो चक्रव्यूह की रचना किए थे। इस चक्रव्यूह में अर्जुन के बेटा का नाम था अभिमन्यु। कहा जाता है कोई कि अभिमन्यु जब पेट में था ना, तो अर्जुन द्रोणाचार्य ना अर्जुन को सिखाए हुए थे कि चक्रव्यूह के कैसे तोड़ा जाता है ऐसे। ठीक, अर्जुन कहानी सुना रहा था अपने पत्नी को। अब पत्नी के बोला था कि तू सोना नहीं, अगर तू सो गया तो हमारा जब बउआ तो पेट में है, और जब भी नाम पहले नहीं था, अगर तू सो गया तो आधा बीच में वो आधे बीच में कहानी सुनेगा, मतलब कि सुई अधूरा हो जाएगा। तो अर्जुन ना चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है कहानी अपनी पत्नी को, सुभद्रा नाम थी, ठीक याद रखना, अर्जुन के पत्नी के, तो उनका सुना रही थी, जो कृष्णा जी के बहन है सुभद्रा, अर्जुन के पत्नी सब। अब देखो वो में के भी है, हाँ तो अर्जुन अपनी पत्नी को कहानी सुना रहा था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। तब उस टाइम में अभिमन्यु अपने माँ की पेट में था। ये कहा जाता है कि वो अभिमन्यु अपना माँ के पेट से ही सीख कर आया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है ऐसे। लेकिन देखो जब कहानी सुना रहा था कि चक्रव्यूह में घुस जाने के सिखा दिए, और जैसी कहानी शुरू होना कि चक्रव्यूह से निकलना कैसी, तभी यानी कि अर्जुन की पत्नी सो गई। अर्जुन के पत्नी सो गए, तब बीच में जब बउआ पेट में अभिमन्यु ओहो उतने कहानी सुना कि खाली जाना निकलना कैसा है, तो माँ सो गई, तो इसीलिए उनका पता नहीं चला अभिमन्यु के कि अर्जुन अवती कथी बोला था चक्रव्यूह में से कैसे निकले। तो जब ये द्रोणाचार्य बता देते हैं कि अर्जुन को मारने के लिए ना द्रोणाचार्य बनाए चक्रव्यूह, ताकि अर्जुन वो है जो आ सकता है, चाहे कोई भी ना युधिष्ठिर को मारने के, सॉरी द्रोणाचार्य बना के युधिष्ठिर के मार देंगे ना बड़ बेटा के, तो कहानी खत्म होगा तो मारेंगे। अर्जुन अगर अर्जुन जानता है तो अर्जुन को बहुत दूर लड़ाई बहुत दूर में होता है, तो अलग फंसा कर रखा कि अगर अर्जुन आ जाएगा तो ये चक्रव्यूह के तोड़ देगा। लेकिन अर्जुन के ना आए युधिष्ठिर आए, लेकिन ये बीच में अर्जुन बहुत दूर था। अब बीच में चक्रव्यूह जब बन गया, हाँ तब कौन तोड़े था, कोई के नहीं आता था। अर्जुन के बेटा अभिमन्यु बोला कि हमारा आता है, कि हम सीखे हुए हैं क्या। कहा कि ठीक, तो सब मना कर लगे, फिर भी गया बीच में अंदर में चल गया सब राजा के बिजुन। अब वहां पर लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई करते का बाहर निकले, कहीं बोले कहानी को सीख लेना था। ये बीच में जब निकल नहीं पा रहा था तो सब राजा सब मिलकर बोला जाता है 5-6 गो महारथी लोग मिलकर एक आदमी पर मारा गया। हाँ पहले के महाभारत में नियम बनाया होता कि एगो आदमी से एक ही वो लड़ेगा, मतलब हम राजा से एगो लड़ा एक ही, लेकिन अर्जुन अकेले घुसे 6 नियम कानून तोड़कर तब लेकर अर्जुन को कर्ण सब मिलकर मार दिया। देखा बहुत इमोशनल कहानी बन जाता है। तभी पहले बोला जाता है कि चक्रव्यूह की रचना कौन की है, द्रोणाचार्य। और चक्रव्यूह में घुसा कौन था, तो अभिमन्यु। अर्जुन नहीं का भाई अभिमन्यु, यहाँ लिख देते हैं बेटा ना, हाँ ये नाम कथी है, अभिमन्यु। ये कहानी है। अच्छा ठीक, भाई बोला गया, ठीक। सुभद्रा ना लिखा है,
सुभद्रा। आई सुभद्रा न कृष्णा जी के बहन के है रियल में। वो खुद सुमंद्रा ले गई थी। अच्छा छोड़ दो कहानी, हो भागा हुआ है। अब आ जाइए पर अर्जुन के धनुष का नाम क्या था गांडीव। पहले अर्जुन के एगो नाम है गांडीवधारी। ठीक, अर्जुन के धनुष बहुत भयानक था। धनुष देखते सब गांडीवधारी, बहुत शक्तिशाली वाला। देखो पहले ना सबके धनुष के अपन अपन नाम था। सब युद्ध लड़ने से पहले शंख बजाता था, तो सबके शंख के भी अलग अलग नाम है। तो ये खाली लिख देखिए अर्जुन के धनुष का नाम क्या था गांडीव, कृष्णा जी के। ये लिखे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा में। कृष्णा जी के पूजा नहीं है मथुरा में, ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबके कृष्णा जी की कहानी पता होगा। सुन लो, हाँ सही है, बोल दो पूरा कहानी बोल दो। मोर है उसके आगे। हाँ तो शिकारी को लगा कि कोई मोर बैठा है। उनको ना श्री राम जी को ना कोई दिया था। छोड़ दो। हाँ वो शराबों मिला था ये। शराब मिलल थी दुर्योधन के। हाँ गंधारी कहानी, चलो बोल दिया तो बता देते हैं। कृष्णा जी का मृत्यु, पहले सुनो कृष्णा जी के शॉर्ट में खाने। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। ठीक, मामा के नाम कंस था, बाप के नाम वासुदेव। ठीक, माँ के नाम यशोदा। यशोदा के भाई था कौन? कंस। हाँ यशोदा के भाई था। ठीक, बोल यशोदा के 8वां पुत्र में से 8वां पुत्र था हाँ कृष्ण। कृष्णा। कृष्णा जी के जन्मदिन में अष्टमी में कृष्णा जी के बारे में बताइए हैं। कंस आया था ना मारने, तो दुर्गा माँ कंस को बोली थी कि तुम मारने का है, वो चला गया। हाँ वो तुमको मारेगा। बहुत अच्छा। ठीक, अब देखो ये मथुरा वहाँ पर था। कृष्णा जी ने अभी कैसे मरे से बता देते। ओका से पहले देखो इतना जब लड़ाई हुआ ना, तो इन्हें जब पूरा 100 मर यानी पूरा कौरव खानदान के मार दिया, ये सब मिलकर माना जाए। तो गंधारी बहुत दुखी हो कि पूरा हमारे खानदान के तू मार कर नष्ट कर दिया। खानदान गंधारी माँ है सबके कि हमारे पूरा वंश के खत्म कर दिया। बोला कि जैसे हाँ न ऑर्डर है कि कृष्णा जी को लेके जैसे हमारे खानदान सबके खत्म हो गया ना, वैसी तोहर पूरा वंश खत्म हो जाएगा। हमारे शराप देते हैं कि इनका यादव वंश था, आप कुरु वंश था। इनका वंश के नाम था कुरु वंश। यादव वंश कहा जाएगी। यादव कृष्णा जी को यादव कहा जाता है। ग्वाला ऐसे ग्वार नाम आया है। राय का हाँ तो बहुत दिन हाँ तो वही बात तो शराब देता। वही बीच में हुआ कि कृष्णा जी दुखी हो गए राजपाट में। उनको बेटा उटा में लड़ाई हो गया था। कहानी सुना दे शॉर्ट में। तब पेड़ के नीचे वो बैठल थे गाछी में बगीचा में। आए वो शिकार करने के, शिकारी के मतलब जब कोई भी जीव जंतु के मारने वाला, तो तनका से नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका लगा कोई पक्षी उक्षी है। तीर चलाया कृष्णा जी का पैर में लगा तीर अंगूठा में जे भी। हाँ और उसके बाद कहानी देखोगे उसके बाद प्राण त्याग कर उनका कृष्णा जी का मृत्यु हो गया और उनको वंश के सब खत्म हो गया। वो कहानी में है। फिर द्वारकाधीश अभी बनल है, तो समुद्र के गुजरात में द्वारकाधीश पड़ता है। तो सभी कहानी छोड़ दो। समुद्र में। हाँ जैसे कि देखो लेकिन भूल लिया गया है। इतना इधर गुजरात है ना, यहाँ पे यहाँ समुद्र है। तो यहाँ द्वारकाधीश में हवेली बनाए हुए थे कृष्णा जी। बोले हैं कह रहा कि पानी धीरे धीरे लेवल बढ़े। जैसे मुंबई को बोला जाता है कि डूब जाएगा गुजरात, तो धीरे धीरे पानी बढ़ा ना तो सब डूब गया। द्वारकाधीश यानी कि उनका हवेली जो द्वारकाधीश बना पानी दिखाया हाँ हाँ दिखाई दे। तो धीरे धीरे बढ़े द्वारिकाधीश द्वारिका। तो ये अभी गुजरात में छोड़ दो रह दो। आप ना जानते बहुत अभी बात है। आ गए देवव्रत किसका असली नाम था? हाँ पितामह की कहानी बता। देखो आप भीष्म पितामह की कहानी सुना देते हैं। शांतनु के पत्नी है गंगा, यानी गंगा मैया के काज वाला गंगा। ठीक है, इनसे शादी हुआ। इस सब बेटा के मारते गए। वो लास्ट में हुआ तो इनका देखो बेटा के लास्ट में दिए। इनका नाम रखे देव। इनका नाम रखे जैसे गंगा रुक देव भीष्म नहीं ना रखे थे बताते हैं। गंगा का जब बेटा हुआ ना तो अपना बेटा के नाम रखे देवव्रत। तो पूछे कि क्या नाम रखे हैं, तो इसका नाम रखे थे देवव्रत। और जब देवव्रत नाम हो गया, बहुत अच्छा पढ़े हुए सब सन्यासी की तरह अच्छा तीर धनुष से बहुत योग साधन। अब देवव्रत और जब इनके यहाँ पर ना रुक जा। हाँ तू सुन लो ना जल्दी से। तो देवव्रत अभी देवव्रत के कहानी में बता रहे थे। देवव्रत इनका नाम पड़ा था। अब यहाँ पर आए तो इनको भीष्म के नाम के बारे में अब बोलो तू ही सुनाओ। देखो वो पता था बोले के सुनाने के लिए तो आधा बोल के छोड़ दे। सिद्धार्थ वाला दूसरा कहानी है। गौतम बुद्ध की कहानी है। तो जल्दी बोलो ना। हाँ पूरा ना स्पीड में। हम जैसे चुप हो जल्दी बोलने दो। जैसे तो बोलो ना। चली गई थी ना। हाँ कोई नहीं बोलेगा कुछ गलती बोले सऊदी बोले बोलते। हाँ तुम बोलते रहो। शादी होने वाला था ना उसका शांतनु का। तो वहाँ गंगा किनारे ना घूम रहा
रहा था। हम्म। तो ना उसको कोई बेटा आया, उसका नाम था कुछ था ऐसे ही। सत्यवती वो लड़की की हाँ, तो ना उसके पापा ना ठीक करते थे, कुछ करते थे। उदास हो गए थे। ना उदास नहीं अच्छा, थे, ठीक वो है। अपन पापा से ना पूछे थे हाँ। कि जे शादी करना है, तो उसके पापा बोले कि जे कौन है, तो वे गए थे ना उनके घरे। हम्म। तो ना वो पूछे थे ना, तो बोले कि नहीं तू इतना गरीब है, वो उतना अच्छी है। राजा। इसी के लिए ना 3 दिन के लिए खाना वाना नहीं खा रहे थे, तो भीष्म पूछा था क्या हुआ पापा, हाँ। तो ये ना जाके प्रतिज्ञा लिया था, तो इसी के लिए इसका नाम भीष्म। चलो भीष्म, ठीक। अब देखो हम सुने, ये गंगा हुए, इनका बेटा का नाम था देवव्रत, ठीक। और जब ये गंगा चल गई थी, तब बोले थे ना कि इनका मृत्यु हो जाए, जब कोई कहानी है तो दूसरा से शादी बोली थी कि बोली थी। जो 7वां पुत्र होगा ना, अगर हमको टोक देगा ना, हाँ, बार हाँ। गंगा जी में फेंक देती थी। हाँ तो हम बात तो मान लो कि चली गई, कहानी का खत्म होल है। तो जब ये भीष्म के इनका पास हुए थे, शांतनु है कि एगो बेटा है देवव्रत के साथ, अब इन आए थे उदास रहे थे, इनका बीच में एगो सत्यवती औरत दिखाई दी लड़की, तब इनसे शादी करने का मन हुआ। तब देखो, तब इनसे जब शादी करने के लिए कहा गया ना, तो सत्यवती के जो बाप होते हैं, यानी कि पुत्र मछुआरा थे, हाँ ये दोनों, तो उनसे कहे कि मैं आपसे, आपकी बेटी सत्यवती से शादी करना चाहता हूँ, शांतनु बोले। तब सत्यवती के पिताजी बोले कि आपका एक बड़ा बेटा भीष्म है, ठीक। अब देखिए यानी देवव्रत, अगर मेरे सत्यवती का जो बेटा उटा होंगे, तो वो आपका अगला राजा तो नहीं बनेंगे, आपका अगला राजा तो भीष्म बनेंगे। तब हम इसमें आपको शादी, आप हमको वचन दीजिए कि अगला राजा शांतनु के बाद अगर अगला राजा बनेगा, तो सत्यवती का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो ये बोले कि से कैसे होगा, हमार बड़ बेटा भीष्म है, तो हमारा बाद बड़ बेटा हमारा राजा भीष्म बनेगा, इन शादी नहीं कर सकते, नहीं होगा। तब बोले सत्यवती की बेटा अधिक पिता कि तब हम शादी नहीं होने देंगे, तो छोड़ दीजिए। कभी बीच में तो दुविधा में बोले कि इसको शादी करने का मन भी है, और वो कह रहा है कि न राजा बने, तो दुखी में थे। जब दुख में थे, तो यह देवव्रत पूछे कि पापा क्या हुए थे, तब कारण जाने के हमारे बाप कैला दुखी है, तब पता किए कि शादी करना चाहते सत्यवती थे। और सत्यवती का पिता का एगो वजह रखल है कि राजा भीष्म को न बनाया जाकर बेटा के। तब उनके बाद ये भीष्म गए सत्यवती के पिता के पास, आप बोले कि आप शादी करने के लिए कहिए, और हम राजा नहीं बनेंगे, आपके जो सत्यवती के जो बेटा से बनेंगे। तब फिर वो कहेगी कि अच्छा मान लीजिए कि आप राजा नहीं बनेंगे, सत्यवती के जो बेटा होगा से राजा बनेगा। अगर आप अभी नहीं अति करते हैं, जब आप शादी कर लीजिएगा, तो आपका बेटा होगा वो तो फिर दावादारी करेगा कि हमारे राजा बने के है, तब बोलेंगे तो से न होगा। तब बोले कि हम प्रतिज्ञा करते कि आज से हम कोई शादी नहीं करेंगे, यानी कि सन्यासी बाल ब्रह्मचारी हो जाते हैं। और भीष्म प्रतिज्ञा, वो है भीष्म प्रतिज्ञा, फिर तो आपको 10वां के किताब में मिलेगा, 6 में है। अच्छा ठीक, सही बोला, ठीक ठीक। तो वो में तो ये भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया, यानी भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया कि आज हम शादी नहीं करेंगे, तो ये शादी नहीं किए। तब इनके भीष्म पर बहुत सकते, तब ये खुशी में शांतनु फिर इनको वरदान दिए कि तुमको जाओ, तुमको इच्छा मृत्यु के वरदान देते हैं, इच्छा मृत्यु की जब तोरा मन होगा तभी मरेगा तू, यानी कि अमर हो गया। जब इसका तो लड़ाई करते करते अमर रथी के तरह, यानी कि एक मरी इच्छा। अच्छा अलग कहानी पढ़ते हैं। तो देवव्रत किसका असली नाम है, भीष्म पितामह का। आ देखो बार बार जे देखो, ये पहले एक बेटा के लायक है, फिर ई, यानी कि दादा पोता के कहानी तक चल जाएगा ना। ये इनका नाम भीष्म पड़ा, उनमें बीच में ना पितामह लगने, तब सब ना अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर, सब इनको भीष्म ना है, भीष्म पितामह बोलते हैं ना, बड़का पप्पा बोलता है ना। चाहे कोई के अगर पप्पा के चाहे चचा के नाम अजय है, तो अजय पापा बोलने लगता है ना, उसी तरह से पितामह का बोलने लगे थे भीष्म पितामह, तब से नाम पड़ा भीष्म पितामह। तब भीष्म पितामह किसका नाम है, देवव्रत का असली नाम, देवव्रत, सही हो। देवव्रत के माँ के नाम है गंगा, और पिता के नाम शांतनु। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आता है, देवव्रत के पिता माँ का नाम, ये सब ये तो खाली लिखे कि कोई क्वेश्चन तो लिख नहीं जे बनेगा। देवव्रत हाँ ये लिखल है अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था, तो लिखे अभिमन्यु। अभिमन्यु के सारा कहानी बता दिए। तो देखो अभिमन्यु की एक गो बेटा नहीं था, और सब बेटा होता है, लेकिन अब ये अर्जुन का बेटा, लेकिन ये डायरेक्ट पूछा है कि अभिमन्यु किसका बेटा था, तो अर्जुन का। यहाँ लिखे कि घटोत्कच किसका पुत्र था, तो भीम का। घटोत्कच देखो फिल्म उलिम में देखा बड़का को शरीर वाला, तो देखना बहुत बार तुझे देखा कि घटोत्कच मोटा वाला राक्षस है, एकदम मुँह से। हाँ देखो इस सब में से ना बड़ भाई है युधिष्ठिर, लेकिन जंगल में एक दिन गया था ना भीम, तो भीम के वो राक्षस भेंट हो गया था, यानी राक्षसनी। तो राक्षसनी को भीम पसंद आ गए, मतलब कि राक्षसनी को मन था कि हम भीम से शादी कर ले, ठीक। तो राक्षसनी भीम से शादी कर लिए, कार्टूने वाला वो है कहानी, हाँ रे। और राक्षसनी का नाम था हिडम्बना,
हाँ वही वाला है। जीवन कथी कहते तो रे तो देखो तब भीम न हिडम्बना से शादी किए थे, ठीक, और उनसे वो बेटा पैदा हुआ, उस बेटा का नाम था घटोत्कच, ठीक। जब लड़ाई हुआ था तब बहुत दिन एक बेटा था भीम का, कैसे राक्षस से शादी कर अरे वो एक छोड़ो उनका सही कहानी, इंसान थे हाँ, अच्छा ये- रूप में आई होगी। अच्छा रूप में खाली सुनो बहुत अलग अलग है। अरे बोला शादी हुआ ना तो एक माँ भिडमना है इतना को शरीर वाली, ठीक, और इतना राक्षस के बेटो इसलिए ना होगा तो यहो बहुत बड़ा शरीर वाला, लंबा चौड़ा, भीमो बहुत लंबा चौड़ा, बोला था 70 फीट का होता था भीम, इतना मोटा इतना गदा भीम, हाथ 100 हाथी जो बोला ना कि 100 हाथी को शक्ति इसमें, सौ हाथी को उठा लेगा। हाँ आज हिडम्बनो वैसी थी तो दोनों, खा लेगा तो भीम नहीं मरेगा। हाँ हाँ 20 कितनो जो खा के बच्चा में जोर खेले तो नाग वाला देखना छोड़ दो भूल जा, हाँ नाग ओइस- 10 लिया। वैसी ही भीम था। भीम के पत्नी है हिडम्बना, हिडम्बना से एगो बेटा के जन्म जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच पर बहुत कहानी कार्टून वाला हा हा कहते तो यही लिखा है। हाँ तब भीम बताओ भीम के माँ तो फिक्स, भीम के माँ के नाम बताओ। हाँ, कुंती कुंती है रे राक्षस निकल। हम भीम के माँ पूछ रहे हैं, हम घटोत्कच के माँ नहीं पूछ रहे थे। घटोत्कच के नाम बताओ, घटोत्कच के माँ के नाम बताओ आप। हिडम्बना, चलो जाओ। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो पांडवों की। देखो एगो द्रौपदी हुई, हाँ औरत एक, लेकिन ये सब भाई एक गो से शादी हुआ, लेकिन और सबके अलग अलग से भी हुआ। अर्जुन की पत्नी रही, अर्जुन की पत्नी रही थी ना, अर्जुन की पत्नी रही थी। अर्जुन लोग अपने माँ को बोले कि कहानी से सही बोला है, बोल दो। ये बोली कि हम दान लेकर आए हैं, तो उसकी माँ उधर पूजा कर रही थी, बोली हाँ। कि कुछ भी लाया पांचों भाई मिलकर बांट लो, ये कहानी है। ये लोग, हाँ ये लोग ना कुछ दिन सबके इधर उधर रहने लगा ना तो ये सब भिक्षा मांग का खाना खाता था। हाँ उज्जर के धोती है। वो ना बोलो जे कहे बोले। अब भिक्षा में ना एक दाई स्वयंवर हुआ था ना, वहां में से जीत कर लेकर आए थे, ठीक, यानी कि इसको पंचाली नाम था, द्रौपदी नाम था। अब पंचाली पांच गो पति वाली इसी को बोला जाता है, इसीलिए इनको पंचाली नाम। तब बगल में उनका इनको माँ के लगा कि फिर भिक्षा लेकर आया होगा, लेकिन वो अर्जुना सब बोला कि माँ इधर देखिए ना हम कुछ लाए हैं, तो इनको लगा कि फिर भिक्षा लेकर आया है तो बांट कर खा लो अपन। तब बोला कि पांचों भाई बांट लो। तब देखो एगो औरत है और ओकरा बोले पांचों भाई बांट लो, तो पहले के समय मुंह से बुला गया पांचों भाई बांटो, तो पांचों भाई को शादी करना पड़ गया, मतलब कि बुला गया तब इन पांचों भाई को शादी करना पड़ा एक औरत से। एक यानी कि एगो औरत के 5 गो पति, युधिष्ठिर भी, भीम भी, अर्जुन भी, नकुल भी, सहदेव। फिर एक मिनट, पहले इसका तब तू याद रखना। जैसे कि ना पहले भिक्षा लेकर आता था तो माँ के लगा कि फिर भिक्षा लेकर आए, तो गेट पर आया ना तो इन्हें मुँह ओकर माँ घूमल है, पूजा कर रही थी। हाँ और उधर से बोले कि सब कि माँ देखिए ना कुछ लेकर आए हैं, तो एकरा की लगा कि कोई भिक्षा लेकर आया होगा खाए वाला चीज कुछ भी, तो हम बोल देते कि बांट कर खा लो, तो हम पूजा तो बांट को खा लो, तो बोल दे कि सब अपना चारों 5 भाई में बांट लो। इतने कह दिया यानी कि सब 5 भाई में बांट लिया, तो 5 में शादी, तो शादी 5 में शादी करना खाने के लिए कोई थी ना? नहीं ना, नहीं वही खाली खाली वही 5 बांट लो, तो 5 बांट लिया, 5 शादी कर लिया, तो 5 के बोला तोर की क्वेश्चन था आगे चल रुको नहीं ये का बोल भुला गए चल बहुत ये होता तो तो समझ गया। देखो ये लिखा 5 भाई, याद आ गया। जल्दी बोला। भीम का तो एक और पत्नी थी। हाँ तो सबके अलग अलग भी फिर एगो पत्नी हुआ, 5 के अलग। युधिष्ठिर का अलग पत्नी है। हाँ युधिष्ठिर का भी एगो अलग है, भीम के तो हिडम्बना, अर्जुन का भी, नकुल का। अलग अलग हो गया। और पहले सुनो रुके वो लड़की कौन लड़की? पंचाली पहले सबके, ठीक, आ फिर सबके एगो एगो से शादी हुआ तो सब एगो एगो के एगो के दूगो हो गया होगा। हाँ 2 गो हो गया। हमको लगा अधिष्ठिर युधिष्ठिर है। अर्जुन के हो गया था, अर्जुन के। नकुल सहदेव के ज्यादा कहानी नहीं आता है कि ज्यादा बीच में ना है, तो युधिष्ठिर के भीम के समझ में था। अच्छा द्रौपदी समझ ना गया? अर्जुन का अर्जुन का, हाँ सबसे में पूरा युधिष्ठिर त्रिधारी अर्जुन है। 17 में देखो महाभारत किस युग में हुआ था, तो द्वापर युग लिखा है, से पहले बताए सुनो बार बार सुना कि युग कितने होते हैं, तो 4 गो युग है। पहला के नाम था सतयुग, एक लाइन से याद रखना, पहला के नाम, दूसरा के त्रेता युग, तीसरा के द्वापर, और चौथा के कलयुग, जो ये कलयुग में हम लास्ट है खत्म। चुप नहीं बोल,
रुक जाओ 100 ना है अब ना बताएंगे हाँ, लेकिन खत्म होगा बाद में। 4 गो युग पहले बता, हमरा बताओ युग कितने हैं? 4 आराम से हम बोलते हैं सतयुग, सतयुग, और तब 3 वाला त्रेता, और तब 2 वाला द्वापर, और लास्ट वाला कलयुग जिसमें हम लोग चल रहे हैं। हम लोग हैं कल। बस हो गया। हाँ अब देखो सतयुग में था जिसमें सत्यवादी उत्यवादी के सब सत्य बोलता था, और दूसरा आया त्रेता, रामायण के कहानी त्रेता युग में हुआ है, ठीक। युग के नाम अभी कलयुग है सर अभी। हाँ अभी कलयुग है। और त्रेता के बाद आया द्वापर, जो द्वापर में महाभारत हुआ, और महाभारत के लगने बाद कलयुग शुरू हो गया कुछ दिन बाद। तो कलयुग कलयुग खत्म ना होगा। होगा, कलयुग होगा। कलयुग फिर कब चलेगा? फिर पूरा धरती को विष्णु जी जन्म लेंगे, कल्कि के अवतार लेंगे सर अब तक तो जिंदा रहे। न, तब लेकिन अभी बहुत टाइम है विष्णु जी के अवतार लेंगे। सबको देख कलयुग अब खत्म नहीं होगा। अभी न अभी बहुत दिन कर लिए। एकरो उम्र है, हम नाम उन्हें बता छोड़ दो, आ जाओ। तो समझ गया, इसे बताओ कितने युग है? 4। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, समय हम युग छोड़े, समय युग लिख लेना तू सब। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तक से बोला भटयुग, भटयुग सब अपना से नाम दे दिया कि सब भट गया। तब भटयुग नाम न है, बस ऐसे सब बोला कि कलयुगो नहीं तो भट, सब भट गया लोग सब हट चुका सर बोलता है। बोलता है। रिपीट कर का नानी पहले वंश वृक्ष हम खत्म करते हैं, ओकर बाद मिनट बाकी खत्म हो जाए, ठीक। बहुत अच्छा देखो लिखल है वंश वृक्ष, यानी केकर वंश वृक्ष देखेंगे कि महाभारत में। हम स्टार्ट करते हैं शांतनु से, चुपचाप खुरबुर न कर रहे, खाली देखना है। हाँ देखना है भैया चुपचाप का साइड होके ना। बताइए ना। शांतनु की पहली पत्नी गंगा, जिससे बेटा का हुआ देवव्रत भीष्म। दूसरी पत्नी सत्यवती, ओका से चित्रांगना देवंता। फिर एक पत्नी अंबिका, अंबालिका से बेटा हुआ धृतराज, जोंडा और पांडु, ठीक। धृतराष्ट्र के पत्नी के नाम है गांधारी। पत्नी के पांडु के 2 पत्नी, एगो के नाम कुंती, एगो के माधुरी। धृतराष्ट्र लिखा दो। धृतराष्ट्र अंधा और गांधारी अंधी। तो अच्छा से बैठ जाओ। अच्छा गोड़ दुखा गया था। बहुत अच्छा, खा लो। सुनो खत्म करते हैं। तो धृतराष्ट्र अंधा, पत्नी अंधी बन गई, और दोनों से 100 बेटा जन्म लिया। बाप रे छोड़ दो ना अब। एक सबसे बड़ बेटा हुआ दुर्योधन, दूसरा दुशासन, 3 गो बेटा। आई चौथा बेटी के नाम लिख ले दूसरा ना। हाँ एक बाद और बहुत सारा बेटा। हाँ बोलो। सब तो इसमें पूरा खानदान शामिल है, तो सबको अपना बेटा बना ले। ना एकरा खुद इतना बेटा हो, छोड़ दो मत जा। अब देखो पांडु के हुए 5 गो पुत्र, कुंती से हुए 3, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और कभी बोला माधुरी से 2, नकुल और सहदेव। एगो कुंती के और था कर्ण था, से तो कहानी सुनने हैं कर्ण के बारे। पहले कर्ण के बोला जाता है कि एक तरह से 5 गो था। तो पांडव बोला जाता, कोई बोलेगा पांडव 5 ना 6 थे, मेन वाला थे ना 10 थे, छोड़ दो। और महाभारत में युद्ध केकरा बीच हुआ था? कौरव और पांडव। समझे, इतना के कौरव बोलते हैं, इन्ने वाला के पांडव। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। छोड़ दो, हटो ना भैया। क्वेश्चन पढ़ाओ। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। श्लोक मतलब अंग्रेजी में ना, पहले भैया अंग्रेजी बोला, संस्कृत में ना छोटा छोटा इतना वो वाक्य लिखल है, ठीक। महाभारत में और श्लोक के रूप में, जैसे मंत्र पढ़े देखा अभी तनी को मंत्र होता है, इतना लिखो बोलते हैं श्लोक, ठीक। जो संस्कृत में होता है, एक हिंदी अर्थ का हम लोग हिंदी समझते हैं। तो टोटल 1 लाख है, और सबके भाग बटा गया 18 गो भाग। समझ। अब देखो महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? पुराना नाम है जय संहिता। जय संहिता, भागवत गीता, गीता भरत। यही में से भरत से आया है। भरत कौन थे? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। भारत देश का नाम पड़ा, भारत देश का नाम इन्हीं भरत से पड़ा, इन्हीं से कहानी से। महाभारत का युद्ध जहाँ हुआ था वो भी वर्तमान में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा में। युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। 18 दिन। महाभारत के लेखन कार्य किसने किया? गणेश जी। महाभारत में
धर्मपुत्र किसे कहा गया है? युधिष्ठिर को। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की है? द्रोणाचार्य ने। एक फेमस क्वेश्चन सुनो, के साथ चल जाओ। और अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? लाइट बंद हो गया सर। द्रोणाचार्य। एक बार सुनो, एक और सुनो। अर्जुन के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। अच्छा से लिखना ना चाहिए, द्रोणाचार्य। ना हमरा से गलती तो वो देख लो, अर्जुन के गुरु का क्या नाम है? नहीं लिख कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में याद रखना। लिखे तो बना दिए हैं, मैं जानती हूँ। ये लिख कर दिया है ना, कहीं लिखा है कि अर्जुन के गुरु के नाम क्या है? अर्जुन के गुरु का क्या नाम है? अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? गांधी। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? अभी यूपी में हुआ था। देववर्ष किसका असली नाम था? भीष्म का माँ का नाम क्या है? गंगा। अर्जुन के पुत्र का क्या नाम है? यानी अभिमन्यु के पिता का नाम? अर्जुन। अर्जुन। यह सब क्वेश्चन पलटे का याद रखना। हाँ, अभिमन्यु के पिता का नाम? अर्जुन। अर्जुन। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पांडवों के। में 5 पांडव लिख देंगे, 5 पांडवों की, यानी 5 पांडवों की, यानी 5 भाइयों की। भाई के नाम है। हाँ लिख। महाभारत किस युग में हुआ था? द्वापर युग कितने हैं? 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में जाओ। छुट्टी।